नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ब्लोअर में। दोस्तों आज मैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का परसेंटेज लेकर आया हूं। दोस्तों अब आपका रेगुलर क्लासेस चलेगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का ही, मीन जनरल कंपटीशन का। दोस्तों अगर जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों, आपको बेहद ज़्यादा ही उपयोगी होगा दोस्तों। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहे। आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का अब डेली क्वेश्चन क्लास मिलते रहेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में आपका हम परसेंटेज लेकर आए हैं। क्या है, परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज, उसके बाद जो जो टॉपिक का आप डिमांड करेंगे वही टॉपिक बताऊंगा दोस्तों। तो आज परसेंटेज से लेकर आया हूं। आज जो कि ये देखिए आप लोग के बोर्ड पर लिख दिया, मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूं। परसेंटेज में पहले आप कुछ बेसिक जान लीजिए। परसेंटेज में आप पहले कुछ बेसिक समझिए। बेसिक में क्या क्या है कि परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए परसेंटेज कहने का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी परसेंटेज के मतलब क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए ऐसे देखिए परसेंटेज के मतलब 100 होता है, ठीक है। परसेंटेज के मतलब 100 होता है। अगर आपका 5% है तो इसका मतलब क्या है, 5 जो है 100 का कैवा पार्ट है, 5 पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको अगर इंट्रोडक्शन इसको अगर हमको एक्सप्लेन करना होगा तो कह सकते हैं परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन हुज, क्या है कि परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर ऑलवेज 100। मतलब क्या है, परसेंटेज हमेशा क्या होता है जी, परसेंटेज का हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। परसेंटेज का डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन, परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन, हम लिख के नहीं दिखा रहे डिफिनेशन कि परसेंटेज इज ए क्या है, परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। मतलब परसेंटेज एक ऐसा, परसेंटेज उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, हमेशा 100 होता है। मीन्स अगर कहा जाए, अगर हमको डिनोट करना है एक्स परसेंटेज ऑफ, अगर एक्स परसेंटेज अगर हमको दिखाना है एक्स का परसेंटेज, तो एक्स का परसेंटेज मतलब एक्स परसेंटेज, यही ना हुआ, एक्स का परसेंट, यही कर देंगे। इसको अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं x/100। हमेशा परसेंटेज का डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो एक्स परसेंट का सिंबल यही है दोस्तों, इसको परसेंट कहते हैं। और अगर मान लीजिए 5% दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ 5/100। तो 5/100 का मतलब क्या होगा, 5 जो है वो 100 का कैवा पार्ट है। तो कैवा पार्ट है दोस्तों, तो 5वां पार्ट है ये जो है। 100 में से कैवा भाग है, तो 5वां भाग है। 100वां भाग का 5वां भाग क्या है, 100 का 5वां भाग ये है इसका। इसको जो हम परजेंट किए हैं, रिप्रेजेंटेड किए हैं, ठीक है। अगर हमको कहना होगा, अगर हम लोग ऐसे कहते हैं कि x परसेंटेज ऑफ y, x परसेंटेज ऑफ y, अगर x परसेंटेज क्या है, y है, लिख सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं x परसेंटेज ऑफ y, अगर ऐसे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ y, तो इसका मतलब क्या हुआ, x/y, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये सब आप लोग जानते हैं। कुछ कुछ अब क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आप लोग को कुछ याद रखना होगा, ठीक है। कुछ फ्रैक्शन याद रखिए जो कि क्वेश्चंस बनाने में आपको बहुत ही काम आएगा। परसेंटेज जो होता है अर्थमेटिक के में कहीं भी आपका काम आएगा। कोई भी आपका चैप्टर रहे उसमें काम आएगा, जैसे प्रॉफिट लॉस, चाहे कुछ भी आप बनाएंगे उसमें सब में काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शन जानते हैं। आज बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों, ये बेसिक क्लास है इसलिए आप बेसिक समझिए आज केवल। तो आज क्या है, कुछ फ्रैक्शन आप याद रखिएगा। फ्रैक्शन के देखिए इस तरह से, मान लीजिए अगर आपका 1 रहेगा तो 1 हमेशा कितना के इक्वल रहेगा, 100% का, ठीक है। 1 जो है 100% का। 1/2 अगर फ्रैक्शन में दिया है तो इसका मतलब क्या समझेंगे, 50%, समझे।
50%। अगर 1/4 दिया हुआ है दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आपका 25%। अच्छा, ये हम कैसे लिख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। 100 का 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 25% आएगा। 100 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। इस तरह से आप लोग को याद रखना होगा, तो मीन आपको दिखाने ना पड़े, इसलिए आप इस फ्रैक्शन को याद रखेगा जो मैं लिख रहा हूँ। और ये 1/2 हो गया, 1/3 भी लिख देता हूँ। 1/3 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 33 इंटीजर 1/3%, ठीक है। और फिर अगर हमको 1/4 का भी खुद दिखा दिया, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। 1/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 1/5 के मतलब होता है 20%। और 1/6 का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 1/6 का मतलब आपका होता है 16 छक 96, 66। और ये हो जाएगा 4, फिर ये तो हो जाएगा 2/66, 2/3। कैसे दोस्तों, ये आपको हम दिखा देता हूँ। आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो देखिए, इसको और मैं दिखा देता हूँ। हमने क्या किया, 100 में 6 से डिवाइड किया। डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो कीजिएगा तो आ जाएगा 16 छक 96, बच जाएगा 4/6। इसको 2 से काटिएगा तो नहीं हो जाएगा 2 3 3। तो इस तरह से आपका आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपको ये करना ना पड़े, इसीलिए आपको ये लर्न करके रहना होगा, यही याद कर लीजिएगा। कभी भी आपको बनाने में बार बार वो करना ना पड़े। फिर 1/7 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/14 7 98 और 2/7, ये हो गया। और 1/8 का मतलब कितना होता है दोस्तों, तो 12 8 96, पीछे 4, तो 4 दूनी 8, मीन्स 12 इंटीजर 1/2। ये भी कैसे किए हैं आप लोग खुद देख लीजिएगा। 100 को ऐसा कीजिएगा, 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 8 96, बचा 4 बटा यहाँ बचा 8, काटिएगा तो ये ना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ना करके, ये मैं आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको आसानी से याद हो सके। अब 1/8 के बाद हो गया 1/9। ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ जो याद कीजिएगा और अपने खुद ही, आपको जहाँ जहाँ फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़े तो वो याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया 1/9 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 11 इंटीजर कितना हो जाएगा, 11 9 99 1 9, इतना, ठीक है। 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/10 का मतलब 10%। 1/10 का मतलब 10%। 1/11 का मतलब दोस्तों, तो 11 9 99, 1/11, ठीक है। 1/12 का मतलब दोस्तों, तो हो जाएगा 12 8 96, बचा 4 4/6 12, तो हो जाएगा 4 3 12, तो हो गया 1/3। ऐसे इस तरह से आप करते जाइए जितना आप कर सकते हैं। फिर हो जाएगा 1/13 का, तो हो जाएगा 13 7 91, बच गया 7 91 9/13, इतना %। और अगर इसी तरह से आपको जितना आपको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप याद रखिएगा। 1/14 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 14 7 98 98, तो 2/7, तो मतलब 1/7, यह इतना हो जाएगा दोस्तों। 1/15 का मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 छक्का 90, और बच गया 10/15, 5 इतना आ जाएगा 2/3, इतना %, ठीक है। इस तरह से है, आप जितना लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा नहीं, 20 तक हम बता दे रहा हूँ, 20 तक आप फ्रैक्शन याद रखिए। 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 छक 96, बच गया 4, तो 1/4। फिर हो जाएगा 1/17, इसका तो उतना नहीं काम आता, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। 17 25 85, 17 25 85, अब बच गया 15,
18 क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 पच्चीस 90, 10 2 पच्चीस 10 इतना, 19 का 19 पच्चीस 95, 5/19, 20 1/20, इसका हो जाएगा 5%। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। लिख दिए आपका ये फ्रैक्शन लिख दिया हूँ, फ्रैक्शन आप समझिएगा और आप सोल्यूशन याद करने की कोशिश कीजिएगा, जो कि हर एक चैप्टर में आपको काम आएगा। जो भी मैं बताऊंगा आगे परसेंटेज पर अगर याद रहेगा तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन होगा दोस्तों, इससे क्विक सॉल्यूशन होता है। अब कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि आपको समझ में आई। ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एसएससी रेलवे में। तो देखिए क्या है, अगर क्वेश्चन मान लिया, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं अगर लिखना होगा तो, और समझना होगा तो। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि इफ़ मान लीजिए ऐसे दिल रहेगा, सिंपल बता रहा हूँ, बहुत बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को समझ में आएगा। इफ़ x इज 80% ऑफ y, x is 80% of y, तो what परसेंट लिखे, what percent of x is y। यही है क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि इफ x इज 80% ऑफ y, x जो है क्या है 80% है किसका, y का है। ठीक है, तो देखिए आपको देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करना होगा। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, x जो है x इज द 80% ऑफ y, मतलब x इज इक्वल टू क्या है 80% ऑफ y, 80% ऑफ y। देखिए y का 80%, परसेंट का मतलब 100, इतना है। तो बोल रहा है क्या बोल रहा है दोस्तों, तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो y मतलब x कितना है y का परसेंट है। तो देखिए y का निकालना होगा तो ये हो जाएगा x गुने 100/80, और परसेंटेज पूछा था, परसेंटेज मतलब 100। इतना का आप कैंसिल कटपिट करिए, जितना कटेगा काट दीजिए। तो 20 चौको 80, 20 25 100, 4 से कटिएगा तो 25 बार में। तो y का कितना परसेंट है दोस्तों, 25 25 125%। समझे, इस तरह से है कि y का कितना परसेंट x है, तो 125% है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों। और जहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, और आगे मैं बताऊंगा। आज इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। पहले आज फ्रैक्शंस याद कर लीजिएगा, उसके बाद मैं कल से क्वेश्चंस बता